यूपी के लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड मामले में अब बार अध्यक्ष अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के समर्थन में करणी सेना और तमाम क्षत्रिय समाज के संगठन खुलकर आ गए हैं। इसी बीच लखीमपुर खीरी के चंदेल पैलेस में करणी सेना द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम के दौरान मंच पर अवधेश सिंह का एक भाषण पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, जो आज चंदेल पैलेस में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ है लखीमपुर खीरी में, उसमें क्या आह्वान किया गया, लोगों से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, ऐसी जानकारी मिली है। और एक जो भाषण है जो खुले मंच से अवधेश सिंह द्वारा दिया गया है, जिसकी खूब चर्चा हुई है, क्या कुछ उसमें खास है भाषण में? देखिए प्रियांशु जी, जैसा कि कल बताया गया था, इंडिया ने बताया था, आज उसी अनुसार चंदेल पैलेस में कई जो करणी सेना का बैनर था, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ये बैनर था, उसके बैनर तेरे एक कार्यक्रम शस्त्र पूजन का रखा गया था। और उनका कहना था कि हर वर्ष दशहरे के उपरांत ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम होता है जिसमें सभी लोग होते हैं और इनका शस्त्र पूजन होता है। लेकिन चूंकि राजनीति यहाँ विधायक थप्पड़ कांड काफी गर्म है, तो भीड़ तो काफी जुटी, जैसा सुबह से ही वहां लोग जुटने लगे थे और काफी तादाद में क्षत्रिय समाज वहां इकट्ठा हुआ। उसके बाद सबसे सोचनीय बात थी, कई लेटर भी आए, जैसे एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन ने लेटर दिया था, ये भी सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ था। इसको भी अभी इंडिया के दर्शकों को हम पढ़ के सुनाएंगे इस लेटर को। लेकिन तब तक ये हम बता दें कि सुबह से वहां गहमा गहमी का माहौल लग रहा था और लग रहा था कि शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो थप्पड़ कांड, विधायक थप्पड़ कांड चल रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आएगा। काफी देर तक शस्त्र पूजन और हवन पूजन होता है, लेकिन ऐन टाइम जैसे ही अवधेश सिंह ने वहां दाखिल हुए उस जगह पर, तो वहां पे नारेबाजी शुरू हो गई। देखो देखो कौन आया, क्षत्रियों का शेर आया, इस टाइप के तमाम नारे लगे। और उन नारों की गूंज के साथ ही अवधेश सिंह मंच पे पहुंचे हैं। मंच पे पहुंचने के बाद वो काफी देर वहां रुके, उनका माल्यार्पण हुआ, काफी उन्होंने माल्यार्पण किया उनका। लेकिन इस कार्यक्रम पीछे जैसा कि लोग वहां पे सोच रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इस विधायक थप्पड़ कांड की वार्तालाप आएगी जरूर और इस चीज के बारे में कोई ना कोई बोलेगा जरूर। सब होता रहा प्रियांशु जी के अंत में जैसे ही हुआ तो अवधेश सिंह को भी कुछ बोलने के लिए बोला गया। उन्होंने अपने विचार रखे। उन विचारों में जैसा कि पहले इंडिया बता रही थी वही उन्होंने बताया कि हमारी जो धर्मपत्नी है पुष्पा सिंह, जो पूर्व चेयरमैन थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सुबह से ही उनके साथ अभद्रता हो रही थी और साथ में उनके साथ ज्योति शुक्ला जो थी उनके साथ अभद्रता हो रही थी। वो ब्राह्मण समुदाय से आती हैं। उन्होंने स्पेशली जिक्र किया ब्राह्मण समुदाय का और एक सीमा थी हर चीज की। इनकी तमाम अभद्रताएं हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। और उन्होंने जो सबसे जो चर्चा का विषय आप बोल रहे हैं वो ये था कि उन्होंने उस भाषण में ये कहा कि अगर हम ये कृत्य ना करते तो बर्दाश्त की कोई सीमा होती है, तो इससे बेहतर था कि मर जाना। ये जो वर्ड उन्होंने बोला कि हमें ये करना था, इस पे कोई उन्होंने दुख नहीं प्रकट किया, बल्कि उन्होंने इसमें अपनी वीरता दिखाई कि अगर हम ऐसा ना करते तो शायद क्षत्रिय समाज के लिए भी अपमानजनक होता और हमारा मर जाना बेहतर होता। ये एक बहुत बड़ा बात उन्होंने इस मंच से बोली जो पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी को लेकर काफी माहौल गर्म नजर यहाँ पर आ रहा है प्रियांशु जी। और एक जो पत्र आज वहां पढ़ा गया जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन का था, इसमें इन्होंने भी कई चीज का जिक्र किया कि जो लिखा है इसमें इन्होंने कहा जैसा कि विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के जनपद खीरी के सदर विधायक, नाम दिया है इन्होंने योगेश वर्मा, सार्वजनिक मंच से स्वयं को नशेड़ी घोषित कर चुके हैं तथा नशे की दशा में इनके द्वारा जनपद के विभिन्न गणमान्य भाजपा नेता, सरकारी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार, अमर्यादित आचरण के कई मामले सोशल मीडिया पर वीडियो और साक्ष्य के रूप में देखे जा रहे हैं। सदर विधायक, इसमें जिक्र किया सदर विधायक द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान क्षत्रिय समाज की महिला प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सिंह एवं उनके साथ उपस्थित बीजेपी की कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति शुक्ला के साथ भी अभद्रता की गई, जिससे कि क्षत्रिय सम्मान ही नहीं अपितु संपूर्ण सवर्ण समाज में बेहद आक्रोश है।
ये वर्ड इन्होंने इसमें लिखा है पत्र के अंदर। साथ ही लिखा है, इस अन्याय के विरुद्ध वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन, ये जिक्र किया उन्होंने, श्रीमती पुष्पा सिंह, उनके पति श्री अवधेश सिंह, अध्यक्ष बार एसोसिएशन लखीमपुर के साथ दृढ़ता से खड़ी है, आवश्यकता अनुसार हर संभव मदद को तत्पर है। उपरोक्त परिस्थिति में यह संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से सदर विधायक लखीमपुर श्री योगेश वर्मा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग करती है। और नीचे इसमें विनोद कुमार सिंह के दस्खत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन के, इन्होंने जिक्र किया। इस पत्र का भी वहां पे जिक्र हुआ उस जगह पर। लेकिन प्रियांशु जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि कहा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज शस्त्र पूजन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस विधायक थप्पड़ कांड से जोड़ के लोग देख रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है जो नारेबाजी हुई है वहां पर, देखो देखो कौन आया, क्षत्रियों का शेर आया, ये सब नारे वहां लगे हैं, बहुत जोरदार तरीके से लगे हैं। अवधेश सिंह एक बहुत बड़े नेता बनके वहां पे उभरे हैं और मंच पे जब गए तो उनको काफी मालाओं से लाद दिया गया। और फिर अवधेश सिंह ने भी उसी हिसाब से भाषण दिया कि अगर हम इन टिप्पणियों को सुनते रहते या जो भी उनका कहना था तो उससे बेहतर है कि हम मर जाते। उन्होंने इस कष्ट पे दुख न जताकर उन्होंने सीधे कहा कि इससे बेहतर मर जाना था। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना क्या है कि पल पल चीजें बदल रही हैं प्रियांशु जी। हर तरफ से बड़ा जोर दबाव लोगों के ऊपर है, अवधेश सिंह पे भी है, इधर योगेश वर्मा पे भी है। जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था कि प्रशासन भी चीजों को बहुत ज्यादा समेटने में लगा हुआ है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, लोकल नेतृत्व जिले का और साथ ही प्रशासन, ये सब भी इस मामले में बहुत ज्यादा संजीदा है और इसको किसी तरीके से निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अवधेश सिंह, क्षत्रिय सभा, इनकी तरफ भी दबाव बना हुआ है और ये लोग भी किसी तरीके से इस मैटर को सुलटाने का प्रयास कर रहे हैं। हर घंटे के बाद प्रियांशु जी कोई ना कोई करवट और कोई ना कोई इसमें संशोधन हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले योगेश वर्मा का जो बयान बताया रहा था आई इंडिया, उसी परिप्रेक्ष्य में कई चीजें आगे आ रही। ऐसे ही अवधेश सिंह का जो बयान आ रहा है कि आदमी मंच से कुछ बोलता है, फोन पे कुछ बोलता है और उसके बाद इतना दबाव पड़ जाता है कि फिर उसको थोड़ा सा अपनी रणनीति में संशोधन करना पड़ता है। ये जो चीजें आ रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति पैदा कर रही हैं और निश्चित तौर पर चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जिले का शीर्ष नेतृत्व हो और चाहे ये दोनों जो इस विवाद के अंदर सामने आ रहे हैं, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव है जो हर बार हर बाइट में परिलक्षित भी होता है। और निश्चित तौर पर लगता है कि जो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो किसी सही निर्णय पे न जाके हर बात को गोलमोल बोल रहा है और निपटाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ही होगा प्रियांशु जी क्या इस पे निर्णय निकलता है, लेकिन ये जरूर है कि हर घंटे हर कुछ समय के बाद मामले में एक नया मोड़ और नई करवट जरूर आ जाती है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो सदर विधायक योगेश वर्मा द्वारा शक्ति प्रदर्शन किए जाने के बाद अब जो बार अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन पुष्पा सिंह और चेयरमैन पद की दावेदार भी मानी जा रही हैं, पुष्पा सिंह के समर्थन में खुलकर क्षत्रिय समाज आ गया है। करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, या जिसे हम समर्थन पत्र भी कह सकते हैं, अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के समर्थन में जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सदर विधायक योगेश वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। आज लखीमपुर खीरी के चंदेल पैलेस में क्षत्रिय समाज का एक शस्त्र पूजन कार्यक्रम था जो श्री राजपूत करणी सेना द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें काफी भीड़ भी देखी गई। बताया जा रहा है कि सर्व समाज के लोग उसमें इकट्ठा हुए, क्षत्रिय समाज के अलावा भी सिख समाज के लोग इकट्ठा हुए या अन्य समाज के भी लोग इकट्ठा हुए। और जैसे ही अवधेश सिंह वहां पर पहुंचे कार्यक्रम में, तो सबसे ज्यादा नारेबाजी ये हुई कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जमकर नारेबाजी हो रही है, उनका स्वागत भी किया गया।
तो आपने सुना कि बार अध्यक्ष अवधेश सिंह के समर्थन में किस तरह से नारेबाजी हुई, उनको फूल मालाओं से लाद भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने खुले मंच से एक जो भाषण दिया है, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिले ही नहीं वो प्रदेश में भी वायरल हो चुका है वो वीडियो, वो भी हम सुनाते हैं। ये एक घटना थी जो होनी थी, वो घट गई, लेकिन इसके पीछे लोगों की मंशा थी कि ऐसा उत्तर रखा जाए ताकि एन केन प्रकारेण ये चुनाव जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का था वो निरस्त हो जाए। उसके तहत इसको जन्म दिया गया एक ब्राह्मण की पुत्री ज्योति शुक्ला, जिसके साथ अभद्रता की गई, मेरी पत्नी के साथ अभद्रता की गई, उनका पर्चा छीनने का प्रयास किया गया और मेरे ऊपर भी हमला किया गया। अब ये पूरा समाज मेरे सामने है, इसके बावजूद अगर मैं मूक रहता या मैं चुप रहता तो शायद मेरा मरना ज्यादा उचित था। तो आपने सुना कि भरे मन से जो अवधेश सिंह है, उन्होंने अधिवक्ता भी हैं, बार अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इस घटना पे, उनका ये कहना था कि जो थप्पड़ उन्होंने विधायक को जड़ा था उसमें ये कहा था अगर मैं चुप रहता तो मेरा मरना ज्यादा उचित होता, जिसकी चर्चा हो रही है। हम इसके बाद आपको बता दें कि जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा एक समर्थन पत्र जारी किया गया है अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के समर्थन में, उसको तो बता दिया हमारे जो सहयोगी हैं श्याम जी सर ने। और एक पत्र जो है जारी किया गया है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह ने, जिन्होंने समर्थन किया है अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह। और इस पत्र में लिखा है, आपको बता दें कि वो पत्र अंग्रेजी में है, उसको ट्रांसलेट करके हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि सदर विधायक योगेश वर्मा के वीडियो में वो शराब पीकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्रता कर रहे थे, जिसे समय समय पर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जो खुद यह साबित कर रहा है कि विधायक योगेश वर्मा को अपनी और सरकार की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि विधायक योगेश वर्मा ने क्षत्रिय समाज की सम्मानित महिला और पुष्पा सिंह और उनकी समर्थक ज्योति शुक्ला के साथ मारपीट की और अभद्रता की। साथ ही उन्होंने यह लिखा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नामांकन के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उससे प्रदेश का क्षत्रिय समाज गुस्से में है। उन्होंने विधायक योगेश वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और यह कहा कि पूरा क्षत्रिय समाज जो है प्रदेश का, देश का, वो पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह के साथ खड़ा हुआ है। तो ये पत्र जारी हुए हैं अवधेश सिंह के समर्थन में। पहले विधायक ने शक्ति प्रदर्शन किया और आज अवधेश सिंह जो बार अध्यक्ष हैं उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई उनके समर्थन में और खुलकर क्षत्रिय समाज भी उनके समर्थन में आ गया है। अब हम आपको सुना देते हैं कि जो कार्यक्रम में पहुंचे अवधेश सिंह बार अध्यक्ष और नैमिषारण सीतापुर से स्वामी सुरेशानंद महाराज जो पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आई इंडिया को। ये करणी सेना का जो हवन पूजन और शस्त्र पूजन कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? करणी सेना या क्षत्रिय समाज शस्त्र पूजन का सदैव से ये कार्यक्रम करती चली आ रही है। उसी के तहत रावण का जो वध होता है, भली बुराई पे अच्छाई की विजय जब होती है, उसके बाद शस्त्र पूजन होता है। ये यहाँ पर शस्त्र पूजन करने के बाद में कहीं कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो दिखावा किया जाए आपका जो पिछला ऐसा कभी इतिहास में आपको दिखा है कि शस्त्र पूजन के बाद उसका शस्त्र प्रदर्शन किया गया हो या दुरुपयोग किया गया हो? शस्त्र का पूजन इसीलिए होता है कि उसका दुरुपयोग ना होने पाए। शस्त्र का पूजन का मतलब ये है कि पूजन करके उसको सुव्यवस्थित सुरक्षित रखा जाए और वो यथास्थित रख दिया जाए, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है, ना उसका कहीं पर भी प्रदर्शन किया जाता है। आप दोनों लोगों का जो विवाद हुआ है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, उसको लेकर के क्या कहें? उस विवाद से शस्त्र पूजन कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। ये करणी सेना, क्षत्रिय समाज, सब समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। शस्त्र पूजन कार्यक्रम मात्र क्षत्रियों का नहीं है, शस्त्र पूजन कार्यक्रम सर्व समाज का है। सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, यहाँ पर कैश समाज के लोग हैं, यहाँ पे बनिया समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग आए हुए हैं, कुछ सरदार लोग भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं। सारे लोग आए हुए हैं। वो कि एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है और उस विवाद से, इस पूजन कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं। जय भवानी, करणी सेना, जय श्री राम, जय
महाराज जी आज यहाँ शस्त्र पूजन हवन पूजन में आप आए, आपका यहाँ आने का मूल उद्देश्य क्या है? पूजन शब्द अपने में एक परमार्जित शब्द है, जिसका अर्थ होता है हम अपनी शक्ति का आराधन करते हैं, आवाहन करते हैं और समस्त समाज की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए उसको हम संचित करते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य यही है, ये सनातन परंपरा है। ऋषियों ने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान समाज को दिया है। ये परंपरा हमारी कोई नई परंपरा नहीं है। आदिकाल से संतों ने ही शस्त्र और शास्त्र के सामंजस्य का स्वरूप इस धरती पर धारण किया। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, हर व्यक्ति को शक्ति संपन्न होकर के समाज की सेवा, उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। इस हेतु ये हमारे प्रभु श्री राम ने इस पृथ्वी पर इस अनुष्ठान का प्रादुर्भाव किया, इस अनुष्ठान का शुभारंभ किया। तो आपने सुना कि अवधेश सिंह और स्वामी सुरेशानंद महाराज जी ने क्या जानकारी दी है। कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील भी की है। ये सर्व समाज का कार्यक्रम था, अकेले क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम नहीं था। फिलहाल अब बताएं कि अब ये जो कुर्सी है चेयरमैन पद की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, उससे ज्यादा अब ये प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है दो रसूखदार गुटों की। अब फिलहाल इसमें आगे देखना है क्या कुछ आगे निकल कर आता है, क्योंकि व्यापारी समाज अपनी एक अलग बात कह रहा है, विधायक योगेश वर्मा एक अलग बात कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि सुरक्षा भी वापस कर देंगे, अपनी तहरीर वापस ले लेंगे। और अवधेश सिंह के समर्थन में जो लोग आए हैं उन्होंने विधायक योगेश वर्मा को नशेड़ी तक कह दिया, साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। तो इंडिया पल पल का घटनाक्रम इस ये जो थप्पड़ कांड है उससे जुड़ा जो घटनाक्रम है दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आगे क्या कुछ खास निकल कर आता है वो भी दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।